शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा चल रही है। दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो वही पट खुलते ही पूजा पंडाल दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद की माता होने के कारण इनके स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता स्कंद माता के कृपा से भक्तों की हर सुख समृद्धि के साथ ही दिव्य ज्ञान और साथ ही शक्ति की शांति की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सच्चे मन से उनकी पूजा और आराधना की जाने से जीवन की सभी बाधाएं हो जाती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ राजधानी रांची के दुर्गा मंदिर से बने हुए अंजनी का एक कर लेते हैं। अंजनी, आज का दिन बेहद अहम क्योंकि आज माता के दिव्य स्वरूप यानी कि स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। 5वां स्वरूप है माता का और इन्हें ममता से सराबोर कहा जाता है। ऐसे में आज सुबह से ही भक्तों की भारी देखने को मिल रही है। आप फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं? भक्तों में कितना उत्साह? देखिए, नवरात्रा का मौका है और स्कंद माता मतलब माँ की पूजा हो रही है और माँ जो है भक्तों के बीच है और तमाम भक्त जो है कहीं न कहीं माँ की आराधना पूजा करने में लीन है और अपनी जो कामनाएं हैं उन तमाम चीज़ को लेकर पूजा हो रही है। और हम ये कह सकते हैं कि विशेष तौर से मंदिरों में महिलाओं की भीड़ जो है ज़्यादा है, क्योंकि पूजा पाठ में और ऐसे समय में जब माँ की आराधना करनी हो तो ये लोग सबसे आगे आते हैं। हम तमाम जो हमारे दर्शक हैं उन्हें हम माँ की प्रतिमा का अवलोकन कराते हैं और देखें माँ की जो प्रतिमा है वो अद्भुत है। ये लगभग 90 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ माँ दुर्गा की देवी की पूजा हो रही है। और यहाँ देखेंगे तमाम 9 दिनों का जो पूजा लोगों की वो सभी धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं और हम जो है एक आरती होने वाली है और ये देखेंगे तमाम जो यहाँ जो पूजा में शामिल हुए थे कि 9 दिनों की जब पूजा होती है तो एक अलग तमाम जो श्रद्धालु है वो पूजा करते हैं। तो यहाँ देखेंगे माँ की प्रतिमा के सामने आरती के मौके पे जो तमाम हैं वो देखेंगे इलायची है, लौंग है, सुपारी है और ये कहीं कहीं और अलग अलग कलर के फूल है, पीला फूल है, उड़ फूल है और ये तमाम चीजें जो है वो चढ़ाया जाता है और इन्हीं के माध्यम से, इन फूलों के माध्यम से माँ से एक निवेदन होता है। और यहाँ हम देखेंगे तमाम जो श्रद्धालु पहुंचे हैं यहाँ आरती भी होने वाली है और यहाँ जो तमाम लोग देखेंगे हाथ में फूल की माला करके पहुंचे। तो ये एक श्रद्धा का समय होता है। अब थोड़ी बात करेंगे और यहाँ देखें तमाम लोग अब जो है माँ की आराधना में लीन है। और ये बताइए ये सुगंध देवी मंडप प्राचीन मंदिर है। यहाँ शुरू से नवरात्र में भीड़ रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कंद माता की पूजा है और माता को पसंद करने का केले का भोग लगाया जाता है और ये मंदिर हमको लगता है कि सुबह 4 बजे से खुलती है और बाद में भीड़ दिखाई देती है आपको। उसके बाद फिर आपका आगे चलिए यहाँ 7 बजे आरती का टाइम होता है और पच्चू माता में माँ के भक्त यहाँ पहुँचते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। ये तस्वीर अद्भुत है। यहाँ धीरे धीरे करके तमाम लोग भीड़ हो रही है और आरती का मौका है और ऐसे समय में हम जरूर कह सकते हैं कि 9 दिनों तक जो है 5 दिन है और तमाम जो उपासक है 9 दिनों का व्रत रखते हैं। ऐसे समय में माँ से विशेष पूजा अर्चना होती है। पंडित जी ये बताएं कि स्कंद माँ की पूजा हो रही है और जो श्रद्धालु है उनके लिए क्या संदेश? आज है सो स्कंद माता की आज 5वीं तिथि है और स्कंद माता की पूजा की जाती है और इसमें है सो माता का आज फल केला का भोग लगाया जाता है और अंगूर के गुच्छे का भोग लगाया जाता है। इससे सो भगवती है सो प्रसन्न होती है और श्रृंगार चढ़ाया जाता है और टूल लगा चढ़ाया जाता है। इससे सो भगवती है सो प्रसन्न होती है और जो मनोकामना होते हैं भक्त के वो है सो माता स्कंद माता है सो पूर्ण करती है। और एक मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे न सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस मंत्र से जप करने से भगवती है प्रसन्न होती है और उसके इच्छा करती है। देखिए सोनल, जो तमाम जो श्रद्धालु हैं जो 9 दिनों तक माँ की पूजा करते हैं यहाँ दीप प्रज्वलित कर माँ को आरती करते हैं और ये प्राचीन मंदिर है और मंदिरों में रांची का जो प्राचीन दुर्गा मंदिरों में ये पहला मंदिर है क्योंकि ये लगभग 100 साल पुराना है और ऐसे समय में नवरात्र के समय है और माँ हम भक्तों के बीच में है। तो माँ जब भक्तों के बीच में आती है तो जाहिर सी बात हम लोग
जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, जो उपासक है, वो अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। माँ से कहीं ना कहीं एक विनती होती है कि हमारा जीवन बेहतर हो, घर परिवार में सुखमय हो, पूरे विश्व भारत में, झारखंड में शांति हो, राज्य आगे बढ़े। ये अलग अलग तरह की मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ का जो आगमन है वो गज पे हुआ है, हाथी पे। और जो विद्वान है, विद्वान कहते हैं जब माँ का आगमन हाथी पे, गज पे होता है तो कहीं ना कहीं अपने साथ बारिश भी लेकर आती है, जिससे खेती बाड़ी अच्छा हो। तो ये कुल मिलाकर ये हम जरूर कह सकते हैं कि पूरे रांची में आप देखेंगे तो लगातार जो है मंदिरों में भीड़ हो रही है। और अब रांची में कई पूजा पंडाल भी जो आम श्रद्धालुओं के लिए पट खुला है, तो लोग अपने अपने समय के अनुसार माँ का अवलोकन करेंगे, माँ का दर्शन करेंगे, माँ से आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि अभी 9 दिनों तक माँ जो है खुले मन से जो है श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच में है। तो ये एक बेहद खास मौका है क्योंकि नवरात्रा है और माँ हमारे बीच है। बिल्कुल ठीक कहा अंजलि आपने। जो जानकारी आप दे भी रहे हैं कि हाथी पर सवार होकर के इस बार माँ आ रही हैं, तो ऐसे में बारिश तो होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी ये बारिश कहीं से भी लोगों का उत्साह कम नहीं कर पाई है। लोगों का उत्साह चरम पर है और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि पूजा पंडालों में जैसे ही आम लोगों के लिए ये पट खुला गया, सब लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट, तमाम जानकारियां और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।